student. Series chapter 7 Weather, Climate and Adaptation of Animals to Climate. इस चैप्टर में वेदर के बारे में एक्सप्लेन कर चुके थे और जो टेबल 7.1 इसको भी एक्सप्लेन कर चुके थे. सो सीरीज फर्स्ट इज डेफिनेशन. वेदर, the day-to-day condition of atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed etc. is called the weather at that place. डे टू डे की कंडीशन, एटमॉस्फेयर के डे टू डे की कंडीशन किसी पर्टिकुलर प्लेस पे किसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, तो क्या कहलाता है, वेदर. और जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब क्या कहलाते हैं, एलिमेंट ऑफ वेदर. इसके अलावा रेनफॉल को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, उसे रेन गेज कहते हैं. इसके अलावा एक ग्राफ बताया था. नेक्स्ट है जो टेम्परेचर को मापते हैं तो उसके लिए मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर का यूज करते हैं. सीरीज नेक्स्ट टॉपिक क्लाइमेट. क्लाइमेट क्या कहलाता है, मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड करते हैं वेदर को एवरीडे. इसके बाद जब वो कई पास्ट डिकेड्स मीन्स कई दशकों तक रिकॉर्ड किया हुआ जो टेम्परेचर होता है उसको क्या किया जाता है, उससे फिर उसकी हेल्प से एक जो डिटरमाइन किया जाता है क्लाइमेट को. जैसे कि इसकी डेफिनेशन यहाँ पर रिटन है. द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस. उस प्लेस का क्लाइमेट क्या कहलाता है, जो एवरेज वेदर पैटर्न होता है लॉन्ग टाइम से जो रिकॉर्ड किया गया डेटा होता है उससे क्या होता है, वो क्लाइमेट कहलाता है उस प्लेस का. इसके अलावा देखा होगा कि जो टेम्परेचर जहाँ पे जिस प्लेस पे हाई होता है तो वहाँ पे क्या होता है, क्लाइमेट हॉट होता है. और जहाँ पे टेम्परेचर लो होता है तो वहाँ पे क्लाइमेट क्या होगा, कोल्ड होगा. इसके अलावा जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है मोस्ट ऑफ डेज, अधिकतर दिनों में क्या होती है, वहाँ पे रेनफॉल हैवी होती रहती है तो उस प्लेस का क्लाइमेट हम कहेंगे कि कैसा होता है, हॉट एंड वेट. यहाँ पर टेबल दी गई है, टेबल 7.2 एंड टेबल 7.3. सो टेबल 7.2 श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर का जो टेम्परेचर मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे नोट किया गया है 1 ईयर का. इसके अलावा मीन टोटल रेनफॉल निकाला गया है. और जो सेकंड टेबल है 7.3 इसमें तिरुवनंतपुरम केरला की है, जहाँ पे मंथ के नेम रिटन है यहाँ पे 1 ईयर का. और इसके अलावा डेली मिनिमम और डेली मैक्सिमम टेम्परेचर को राइट किया गया है. इसके अलावा रेनफॉल जो मीन रेनफॉल है टोटल उसको फाइंड किया गया है. तो दोनों ही टेबल में 7.2 और 7.3 में दोनों में देखा गया क्लाइमेट कंडीशन 2 प्लेसेस की दी गई है. इसमें मीन टेम्परेचर गिवन है मंथ का 2 स्टेप में. किस तरीके से फाइंड करते हैं, फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ. 1 मंथ में जो टेम्परेचर एवरेज मीन्स पर डे का टेम्परेचर राइट कर लिया जाता है. इसके बाद उसका क्या किया जाता है, अगर 30 डेज है तो 30 डेज में टोटल एवरेज निकाल लिया जाएगा. इसके अलावा सेकेंड में क्या किया जाता है, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर ओवर मैनी ईयर्स. उसमें क्या किया जाता है कि मैनी ईयर्स का टेम्परेचर दिया गया है तो उसका एक एवरेज टेम्परेचर निकाला जाता है जिसे हम मीन टेम्परेचर कहते हैं. जो टेबल दी गई थी इसमें देखो जनवरी का जो टेम्परेचर है जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर का, जो डेली मिनिमम और डेली मैक्सिमम मीन्स जो डेली मिनिमम का मतलब है
कि जनवरी मंथ में 31 डेज हुए। 31 डेज में पर डे क्या किया गया, मिनिमम टेम्परेचर को राइट किया गया। इसके बाद उसका एवरेज निकाला गया, उस एवरेज को हमने यहाँ पर राइट किया है। और डेली का मैक्सिमम टेम्परेचर देखा गया जनवरी मंथ में। इसके बाद उसका जो एवरेज फाइंड किया गया है, एवरेज को ही यहाँ पे राइट किया गया है। इसके अलावा रेनफॉल को भी जनवरी मंथ में 31 डेज में कितनी रेनफॉल हुई उसको निकाला गया, फिर उसका जो एवरेज है एवरेज को यहाँ पे राइट किया गया। इसी तरीके से जो तिरुवनंतपुरम केरला है, यहाँ पे भी 1 मंथ का पूरा डेली का टेम्परेचर को, मिनिमम टेम्परेचर को मापा गया। इसके अलावा डेली मैक्सिमम टेम्परेचर को मापा गया और इसके बाद उसका एवरेज निकालने के बाद यहाँ पे पर्टिकुलर मंथ में राइट किया गया है। इसी तरीके से रेनफॉल को भी पर डे देखा गया कितना रेनफॉल हो रही है। इसके बाद रेनफॉल का जो एवरेज है, एवरी मंथ का एवरेज फाइंड करके यहाँ पे राइट किया गया है। तो दोनों टेबल में देखा जाए तो दोनों टेबल में डिफरेंस है जो क्लाइमेट का जम्मू कश्मीर और केरला में। तो उसमें देखा जा रहा है कि जो केरला है, केरला क्या है, हॉट है एंड वेट है। किसके कंपेयर में, जम्मू कश्मीर के कंपेयर में हॉट और वेट है। इसके अलावा जो मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर, जम्मू कश्मीर में क्या होता है, अधिकतर जो टेम्परेचर क्या होता है, जो टेम्परेचर कोल्ड रहता है। और जो केरला है उसका कि टेम्परेचर हॉट एंड वेट रहता है। इसके अलावा जो सिमिलर डेटा है वेस्टर्न रीजन का भी है इंडिया के, जैसे राजस्थान में क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है मोस्ट ऑफ द ईयर में, ज़्यादातर मंथ में क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है। लेकिन विंटर सीजन में क्या हो जाता है, कुछ कम हो जाता है, कुछ मंथ तक कम रहता है, लो हो जाता है। और वहाँ पे रेनफॉल भी बहुत ही कम होती है। इसी तरीके से देखा जाए जो टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, वो क्या कहलाएगा तुम्हारा, यही एरिया जो कहलाएगा टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट कहलाएगा। और इसमें क्या होता है, इट इज़ हॉट एंड ड्राई, जो उसका क्लाइमेट होगा हॉट और ड्राई होगा। और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में देखा जाए तो वहाँ पे अधिकतर जो रेन होती है, मैक्सिमम रेन होती है, बारिश होती है वहाँ पे पार्ट ऑफ द ईयर, मीन्स अधिकतर समय 1 ईयर में अधिकतर समय क्या होता है, वहाँ पे बारिश होती रहती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो क्लाइमेट होगा नॉर्थ ईस्ट का वो कैसा होगा, वेट होगा। नेक्स्ट, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन, क्लाइमेट और एडेप्टेशन। तो जब क्लाइमेट है, जैसा क्लाइमेट होगा, जैसी सिचुएशन होगी उस एरिया की, तो वहाँ पे उस तरीके के एनिमल्स पाए जाते हैं। क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही एनिमल्स को अपने आप को क्या करना पड़ेगा, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही अपने आप को बनाना पड़ेगा। अगर वहाँ पे उन्हें रहना है तो एनिमल्स को सरवाइव करने के लिए वो चीज़ें एडप्ट करनी पड़ेंगी जो जिसकी उन्हें वहाँ पे ज़रूरत होगी। जो एनिमल्स होते हैं वेरी कोल्ड और हॉट क्लाइमेट में रहते हैं, तो उनके लिए क्या होते हैं, स्पेशल फीचर्स होते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ज़्यादा कोल्ड से या फिर ज़्यादा हीट से। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो उस एरिया में रह नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से जो एनिमल्स होते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन को अडॉप्ट करते हैं और वहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। ओनली एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो यहाँ पे जो डिस्कस करना है हमें केवल क्या करना है, पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस करना है इस चैप्टर में। तो यहाँ पे पोलर रीजन कहाँ पे पाया जाता है, नियर द पोल्स, पोल्स के पास पोलर का रीजन होता है, पोलर रीजन कहलाता है। पोल्स कौन से होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, जहाँ पे हमेशा क्या होती है, बर्फ़ ही बनी रहती है।